अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बात कर रही हूँ इस टॉपिक पर कि शुक्र करना क्या है और शिकवा करना। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, या तो जो शुक्र करते हैं या जो शिकवा करते हैं। इनमें उन लोगों की तादाद बहुत कम है जो कि शुक्र करते हैं। जब हम बात करते हैं शुक्र करने की तो जहन में यही आता है कि शुक्र किन चीज़ों का करना चाहिए। शुक्र के लिए जहन में लोगों ने ये तसव्वुर बनाया हुआ है कि शुक्र जो है सिर्फ़ आला चीज़ों का करना चाहिए, वो चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा किसी आला मुकाम की सूरत में मिली हों, या तो तरक्की बहुत मिली हो, या पैसा बहुत मिला हो, या बहुत सी कोई ऐसी चीज़ें जिसमें आप दुनिया में लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा आला मुकाम पाए हुए हों, तो तभी आपको शुक्र अदा करना चाहिए। यहीं पर वो चीज़ आ जाती है कि ये चीज़ आपको नाशुक्रेपन में लेके जा रही है। हमें किन किन चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए? क्या हम नहीं देखते कि ये हमारी ज़िंदगी, हम ज़िंदा हैं और कितनी अच्छी सेहत के साथ हैं? क्या हमें इसका शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? हम हैं, हमारी औलाद है, सेहतमंद है, घर है, हम अच्छी नींद लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, हमारे अंदर अक्ल है, सही फ़ैसले कर सकते हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कभी भी शुक्र अदा नहीं करते। शुक्र अदा करना तो बहुत दूर की बात है, हम तो इनके चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं कि ये चीज़ें क्या हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। क्या हमने कभी सोचा कि हम अगर अपनी ये एक उंगली ना उठा सकें तो फिर हम क्या करेंगे? इसका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक उंगली, एक हाथ, एक बाजू, हम हर चीज़ उठा सकते हैं, हर चीज़ इससे उठा के रख सकते हैं। हम अपनी आँख को जिस तरह से चाहें हिला सकते हैं, हम अपने सर को जिस तरह से चाहें आराम से मोड़ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो फिर अगर इस तरह से शुक्र करने की लिस्ट बने तो हम तो सारा दिन शुक्र अदा करते रहेंगे। लेकिन इसका जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल उल्टा है। हम तो सारा दिन शिकवे ही करते रहते हैं। कभी हमने सोचा कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा जो मसाइल हैं वो शिकवा करने की वजह से ही पैदा किए हुए हैं, क्योंकि हम मुस्तकिल शिकवा करते रहते हैं और शिकवा करने की वजह से ही वो मसले हल नहीं होते, क्योंकि कुदरत को ये सब बातें पसंद नहीं है। इसका आप इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी इंसान अगर आपको कोई चीज़ देता है, कोई तोहफ़ा देता है, कोई भी ऐसी चीज़ आपको मुहैया करता है जिसके आप हकदार हैं या नहीं हैं, लेकिन आपके पास वो चीज़ आ गई है और आप उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, देने वाले का शुक्रिया अदा नहीं करते, बल्कि उसके साथ शिकवे वाली ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि आपने मुझे ये चीज़ दे दी, इससे बेहतर चीज़ मिलती है, ये चीज़ मुझे पास नहीं है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो आप सोचें कि एक इंसान के सामने भी आप ये शिकवा करें और इस तरह का मिजाज रखें तो वो दोबारा आपको कोई भी तोहफ़ा देने का सोचेगा भी नहीं। और जब यही चीज़ हम कुदरत के साथ कर रहे होते हैं तो कुदरत को ये चीज़ किस तरह से पसंद आ सकती है? कुदरत को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती। और जब हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा मसाइल बढ़ते चले जाते हैं, जब हम मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशों में फंसते चले जाते हैं, तब हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये सब चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, और हम अपने शिकवों की जो रफ्तार है वो बढ़ाते चले जाते हैं। हर रोज़ हम शिकवा कर रहे होते हैं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। और उसमें क्या होता है कि हमारा जो कंपैरिज़न होता है वो उन लोगों के साथ बहुत चल रहा होता है जिनके पास वो सब चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमने देखा कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है हमने वो नहीं देखा कि हमारे पास क्या है। क्या मैं इस बात को डिज़र्व करती थी जो चीज़ें मुझे मिली हुई हैं? नहीं, मैं इन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करती थी। ये चीज़ें मुझे ऐसे ही नहीं मिल गई, ये मुझे ख़ास तौर पर इनायत की गई हैं। ये एक अच्छी सेहत, ये एक मेरी जो भी शक्ल है, चाहे अगर हम अपने आप को कहें कि हम खूबसूरत हैं या नहीं हैं, मगर हमारे पास तमाम चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं, हमारे पास तमाम आज़ा अच्छे हैं, आँखें हैं, कान है, नाक है, हमारा जिस्म है, हमारे हाथ पाँव हैं। क्या हम उन लोगों को नहीं देखते जो माजूर हैं? क्या हम उन लोगों को नहीं देखते जो कि आँखों से नहीं देख सकते? लेकिन नहीं, हम अपनी आँखों से इन नज़ारों को देखते हैं, खुशनुमा चीज़ों को देखते हैं, मगर हम शुक्र अदा नहीं करते। हम उन लोगों को भी तो देख सकते हैं जो कि बासी खाना खाते हैं, हम ताज़ा खाना खाते हैं, मगर हम कहते हैं नहीं, बहुत दिनों से हमने वो खाना नहीं खाया, फ़लाँ चीज़ नहीं खाई, या गोश्त का कोई ऐसा अच्छा सा कोई खाना नहीं बनाया, हम दाल सब्ज़ी पे गुजारा कर रहे हैं। ये दाल सब्ज़ी भी हमें फॉर ग्रांटेड मिली हुई है, इसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि बस मिल गई है, ठीक है, ये हमारे लिए ही थी, मिलनी थी, हमें तो इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। इंसान बहुत नाशुक्रा है।
انسان کے اندر مستقل شکوے رہتے ہیں، انسان کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتا، لیکن کیا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کے انسانوں میں شامل کرنا چاہیے جو انسان اس طرح کا رویہ رکھ رہا ہوتا ہے؟ آج مجھے آپ لوگوں کو یہ بات کہنی ہے کہ دیکھیں، آپ شکر کی چابی پکڑ لیں اور اس سے سارے مسئلوں کے حل جو ہیں ان کو ختم کرتے چلے جائیں۔ سارے مسئلوں کے جو تالے ہیں وہ آپ کی شکر کی چابی سے کھلتے چلے جائیں گے۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ صرف پریکٹس کریں۔ پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل چاہے نہیں چاہے مگر وہ چیز اس کو کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، تو آپ کو کرنی پڑ رہی ہو، آپ صرف اسی طرح سے سٹارٹ کریں اور آپ کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قسمت کس طرح سے کھلتی چلی جائے گی، آپ کے مسئلے کس طرح حل ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے کیسے نئے نئے راستے، کیسے نئے نئے در کھلتے چلے جائیں گے، کامیابیوں کے، آپ کے لیے خوشیوں کے، آپ کی خوشحالی کے۔ صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے شکر کرنا ہے، ہر وقت شکر کرنا ہے، تھینکفل ہونا ہے ان لوگوں کا بھی جن لوگوں نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، کچھ آپ کو اچھا احساس دیا ہے، تحفے دیے ہیں، آپ سے ملے ہیں، آپ کو ٹائم دیا ہے، یا پھر اپنے اس ذات کا جس نے، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، قدرت کا، اس کی ہر بنائی ہوئی چیز کا، اس نے سب کچھ جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے، یہ گھر، یہ جسم، یہ اولاد، یہ ماں باپ، یہ اچھے رشتے، یہ رزق، یہ نوکری، یہ کاروبار، اور اس سے ملنے والی ہر خوشی جو ہم ساتھ ساتھ اویل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ شکوہ کرنے والا کبھی بھی اپنی قسمت کے اندھیرے دور نہیں کر سکتا، اور وہ شکوہ کرتے کرتے اسی اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت کے اندھیرے دور ہو جائیں، آپ کی قسمت کھل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشحالی آ جائے آپ کی زندگی میں، تو آپ آج سے ہی شکر کرنا ادا شروع کر دیں۔ ہر وقت اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے، بات کرتے، اندر سے ہر وقت کہیں کہ یہ چیز مجھے ملی، اس کا بہت شکر ہے، یہ میں اس چیز کا ڈیزرو نہیں کرتا تھا، یہ مجھے نہیں ملنی چاہیے تھی، میں اس کے قابل نہیں تھی، یہ جو مجھے ملی ہے اس کے لیے میں کتنی 1000 ٹائمز شکر ادا کروں، اپنی ہر سانس کے ساتھ شکر، ہر سانس کے ساتھ شکر، کہ یہ بہت بہت شکر ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ سب چیزیں دیں، یا اللہ تو نے مجھے یہ سب کچھ، مجھے اندر یہ احساس دیا کہ میں شکر کروں، کہ یا اللہ اس کا شکر ہے کہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے۔ تو شکوہ کرنے والے جو ہیں وہ اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، اور شکر کرنے والے اپنے مسئلے حل کر جاتے ہیں۔ تو آج سے اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو شکوہ کرتے ہیں، آپ اس چیز سے دور ہو جائیے اور شکر کرنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیے کہ کیسا میریکل ہوتا ہے آپ کی زندگی میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ حافظ۔